सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली, दिवाली, जिस पर हर बार बात होती है एक धर्म की, एक धर्म से जोड़कर इसको देखा जाता है, लेकिन इस बार की दिवाली अगर देखा जाए तो तमाम रंगों से भरी हुई है। इस दिवाली पर विकास के साथ आस्था जुड़ी हुई है। वो कैसे, हम अपने शो में आज इसी पर बारीकी से बात करने की कोशिश करेंगे, इसी पर बहस करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से देश में अब तक धर्म के नाम पर सिर्फ राजनीति होती आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश भी बदल रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान के तहत आस्था को विकास के साथ जोड़ दिया है। केदारनाथ जब वो गए, बद्रीनाथ धाम गए, और उसके पहले हमने देखा कि महाकाल से लेकर विंध्याचल और विंध्याचल से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक अब बात हो रही है विकास की, रोजगार की और उसके साथ ही धर्म की। तो आज जरा इसी पर बात करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जरा हम सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इस मुद्दे पर जो देशवासियों के साथ आह्वान किया, वो एक बार देख लेते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है। गुजरात के पावागढ़ में मां कालिका के मंदिर से लेकर देवी विंध्याचल के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचना अब हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो रहा है। और जो व्यवस्थाएं विकसित हो रही है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए तो सुविधा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे देश की नई पीढ़ी 12, 15, 18, 20, 22 साल के नौजवान बेटे बेटियां, उनके लिए भी ये श्रद्धा का, आकर्षण का केंद्र बनेंगे। वो हमारी नीति होनी चाहिए। भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा। नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। तो बिल्कुल नए भारत जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें विरासत भी है, संस्कृति भी है, लेकिन इस नए भारत में सामर्थ्य भी है। और वो सामर्थ्य ही अब देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। और इसी सामर्थ्य के साथ बात होती है विकास की, क्योंकि लगातार अब जिन पर विपक्ष हमला करने की कोशिश कर रहा है वो मुद्दे बेमानी से होते जा रहे हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ मंदिर और धर्म की नहीं होती, बल्कि उनके साथ जुड़ाव होता है इसी सामर्थ्य का, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बेहद ही खास मेहमानों का एक विशेष पैनल इस वक्त हमारे साथ आज दिवाली के इस पावन पर्व पर जुड़ गया है। मैं सभी अपने खास मेहमानों का आपके साथ परिचय करा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सभी को दिवाली की बेहद शुभकामनाएं। हमारा जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ सीधे इस वक्त परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी
सभी लोग इनके नाम से वाकिफ हैं, सबको एक तरीके से गुरु के तौर पर वो अब तक शिक्षा देते आए हैं, धर्म की और संस्कृति की। वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम उनका पक्ष। मोहम्मद फरहान साहिब जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, और डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपत्ति क्या होगी ये तो हम कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं सभी को कुछ समय देती हूं अपनी अपनी बात रखने के लिए, और उसके बाद हम मंच खोलेंगे एक बहस के लिए। और ये हम, क्योंकि आज हम दिवाली के लिए बात कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आज की बहस हम ऐसे किसी मोड़ पर लेकर जाए जिसमें बहुत ज्यादा चीखा चिल्ली हो। हम सबकी बात आराम से आज सुनने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए शुरुआत में जरा देवकीनंदन ठाकुर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। एक सोच और जिस सामर्थ्य की प्रधानमंत्री ने आवाहन किया देशवासियों के साथ, वो बदलाव अब से पहले दिखाई नहीं देता था। अब उस बदलाव के क्या मायने हैं, और उस बदलाव के पीछे की जो शक्ति है सामर्थ्य की, उसके क्या मायने हैं? सबसे पहले तो देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई, आपके व्यूअर्स को भी बधाई। दूसरा, हमारे यहाँ पर हमेशा से तीर्थों का एक अलग महात्मा है। क्या हो सकता है, हम लोग वहीं आ जाऊंगा। हम लोग हमेशा ही हमारे विश्व भारत में जितने भी लोग भारत के बाहर से आते हैं दर्शनार्थी तीर्थयार्थी, वो सभी भारत की जो पवित्र धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनमें जाना चाहते हैं। जैसे हम महाकाल की बात कर लें, चाहे हम काशी की बात कर लें, चाहे हम मथुरा की अयोध्या की बात कर लें, वहां सभी जगह से लोग आना चाहते हैं, और वो एक टूरिस्ट प्लेस है। और टूरिस्ट प्लेस में जब हम विदेश में जाते हैं तो काफी लोग सजा धजा के अपने उन स्थानों को रखते हैं जहां लोग आते हैं, और उससे उनकी कंट्री की छवि बनती है। वैसे ही हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ वृंदावन पुरानी स्थिति में ही था, हमारे यहाँ अयोध्या पुरानी स्थिति में, आज भी अब काम हो रहा है वहां पर। और काशी को ले लीजिए, महाकाल को ले लीजिए, आज केदारनाथ। इससे पहले जो भी हमारी लीडरशिप रही है, उनको तीर्थ प्लेसों में जाने में शर्म आती थी कि हम लोग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहीं हम सेकुलर तो नहीं रह जाए, इसके बाद सेकुलर नहीं रहेंगे हम अगर हम केदारनाथ चले गए। अरे भाई, धर्म आपका अपना है, अपने धर्म को थोड़ी छोड़ सकते हैं। धर्म आपकी आत्मा का आवरण है, और जो आप राजनीति में है वो आपके शरीर की जिम्मेदारी है। आप पार्टी के शरीर से हैं, लेकिन आत्मा से आप धर्म के ही हैं। तो आप जिस धर्म के हैं, अगर ईमानदारी से अपने उस धर्म को, उस देवी देवता को आप हृदय से सम्मान करेंगे, तो मुझे लगता है भारत का विकास ज्यादा हो सकता है। आप अपने कर्म में ईमानदारी ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन जब आप राजनीति के लिए अपना आत्मा का आवरण ही बदल लेंगे, टोपी पहनना शुरू कर देंगे, अलग अलग बातें होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो देश का भी भला कर पाते। ठीक है, स्वामी चिदानंद जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस बारे में अभी देवकीनंदन जी ने बात की, उस बारे में मैं उनसे भी जानना चाहूंगी, लेकिन एक एक करके हम आते हैं। डॉक्टर अंशुल, इस बात पर क्या किसी को आपत्ति है कि सोच में जो बदलाव दिखाई दे रहा है, पहले जो चीज नहीं दिखाई दी, अगर वो अब दिखाई दे रही है किसी भी लीडरशिप में, तो उसमें क्या पार्टी को आपको कोई आपत्ति है, या आप इसको वेलकम करते हैं? क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, आध्यात्म बढ़ रहा है, और आस्था के साथ साथ विकास बढ़ रहा है। सर पर सबको मेरी अनंत शुभकामनाएं। देखिए, सोच कहां बदल रही है ये मैं जानना चाहता हूं। सारे जो आंकड़े आ रहे हैं, जो विकास के आंकड़े आ रहे हैं, सारे नकारात्मक आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहते रहे हैं, जो उन्होंने एक रोजगार मेला शुरू किया है, वो तो उनकी एक तरह से बयानबाजी हमेशा रहती है। वो हर बार ये कहते हैं, एक तरह से वो अदाकारी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने एक नया रोजगार अगर मेला शुरू किया है, तो इसमें कई नई नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। जो पुरानी जो नौकरियां थी, जो सरकारी पद खाली थे, उनको भरने की कोशिश की गई। तो जो सरकार का जो दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको अगर आप पूरी कर रहे हैं, तो ये एक तोहफे के रूप में कैसे पेश किया जा सकता है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। देखिए, धर्म का स्थान अलग होता है। धर्म में आस्था होती है, धर्म में श्रद्धा होती है। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं। हमारी सबसे बड़ी ये विरासत है कि यहां पर मजहबों का एहतराम होता है। ये भारत की सबसे बड़ी यहां पर विरासत है, और ये कायम रखनी चाहिए। और जहां विकास का सवाल है, जहां पर आर्थिक विकास का सवाल है, वहां पर सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उस पर सवाल उठते हैं। वो अगर सरकार की आर्थिक नीतियां अच्छी होंगी, कामयाब होंगी, तो देश विकास करेगा। यहां पर तो समस्या यह है, क्योंकि आंकड़े सारे नकारात्मक आ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं महंगाई है,
महंगाई दर एक तरफ से चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है, यहां पर एक तरह से मुफलिसी है, यहां पर गरीबी है। आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है कि 5.5 करोड़ और अति गरीब हो गए हैं पिछले 2 साल में। तो ये इस तरह के जो आंकड़े आ रहे थे, ये सरकार की जो नाकामयाबी है, उनकी जो अक्षमता है, उसको दर्शाती है। ठीक है डॉक्टर अंशुल, ये तो एक आपने एक अलग मुद्दा, क्योंकि रोजगार और तमाम चीजें इस पर, ये तो एक बहस का मुद्दा और इस पर जवाब राकेश जी जरूर देंगे, क्योंकि ये एक वो मुद्दा है, अगर प्रधानमंत्री किसी भी केदारनाथ धाम हो, बाबा विश्वनाथ के दर पर जाते हैं, तो दर पर जाने के अलावा अगर धाम वो देख रहे हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं, श्रमजीवियों से मिल रहे हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं है? क्या इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो रोजगार नहीं है? लेकिन मैं इस पर आऊंगी, पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी मेरा सवाल यही था आपसे उस वक्त कि जो सोच में बदलाव की बात यहां पर देवकी नंदन जी ने कही, आपको क्या लगता है कि पहले में और अब में ये जो बदलाव आया है, इसके पीछे क्या पहले क्या चीज कमी रह जाती थी जो अब दिखाई दे रही है? पहली बात तो ये है, सबसे पहले मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पहले और अब में फर्क इतना है कि मुझे तो सबके साथ काम करने का अवसर मिला है, अनुभव हुआ है। पहले और अब में फर्क इतना है कि पहले जो चीजें आती थी और अब आती हैं, उसमें जो लोगों का जुड़ाव है, गंगा जी के प्रोजेक्ट को ही ले लीजिए, इसमें जो लोगों को जोड़ा गया, सबको जोड़ा गया, सबका प्रोजेक्ट बना दिया गया, ये एक सबसे बड़ी सोच में अंतर है। दूसरा ये है कि ये मेरा काम नहीं बल्कि सबका काम है, ये सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जो सबका साथ, सब अगर विकास करना है तो सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, और फिर सबका प्रयास भी चाहिए। ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, प्रयास किसी एक को नहीं बल्कि सबको करना है। दूसरी बात, जो अभी आदरणीय देवकीनंदन जी कह रहे थे कि तीर्थ जब विदेशों में जाते हैं तो वहां पर जब इतने लोग आते हैं तो उस क्षेत्र को कितना सुंदर बनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज पुनः कहना चाहता हूं, जिस दिन से काशी कॉरिडोर का जिस तरह का भव्य स्वरूप प्रदान किया गया, आप देखिए कि उस आंकड़े निकाल लीजिए 2021 के, 3 करोड़ लोग गोवा में गए और 10 करोड़ लोग काशी में आए। तो क्या विकास नहीं है? विकास वही है जो लोगों को आकर्षित करे, विकास यही है जो लोगों को रोजगार बढ़ाए। अगर 10 करोड़ लोग गए हैं तो कितने ऑटो चले होंगे, कितनी गाड़ियां, कितनी चाय, कितने ठेले वाले, कितनी दुकानों का माल बिका होगा, कितनी टिकटें बिकी, कितना जीएसटी आया। ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये विकास की चीजें हैं। और विकास केवल एक बिल्डिंग बनाना नहीं होता है, विकास होता है जब लोगों को साथ लेकर। कोरोना को देख लीजिए, अभी अभी कोई सज्जन, मैं नाम नहीं जानता क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जब वो अभी बता रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैं देखो आपको बताता हूं, जो इंडेक्स की बात कर रहे थे, मैं पूरे विश्व में जाता हूं, इंडेक्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको भी मैं समझता हूं। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, ये वो देश है जिसने कोरोना काल में भारत के भाल को इतना ऊंचा किया है, इतना विशाल बनाया है। मैं जब अभी अमेरिका में था पिछले महीने, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात पर प्रशंसा सुनने को मिली, वो इस बात पर कि कोरोना के काल में भारत ने कमाल कर दिया। अपने लोगों को तो सप्लाई किया ही किया, लेकिन पूरे विश्व के कितने कितने देशों को उस समय उदारता पूर्वक वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृति का पालन करते हुए कि हम सब एक परिवार हैं, उन सब लोगों के यहाँ भी मुफ्त में वो वैक्सीन पहुंचाई। आप सोचिए, ये 200 करोड़ वैक्सीन देना, ये इतने लोगों तक 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाना, ये इंडेक्स कहाँ चला गया उस समय? ये इतने लोगों को जो देश खिला सकता है, वहां इंडेक्स समझ लीजिए। ये बात सोच की है और समय सोच को बदलने का आ गया है। ठीक है। तो सोच में बदलाव का आह्वान आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास अंशुली, लेकिन जो आपने बात कही, हाँ मैं राकेश जी के पास अब आना चाहूंगी। राकेश जी, आस्था के साथ विकास और उसी पथ पर अब सामर्थ्य की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष ने जो यहां पर बात कही, वही विपक्ष पूरे देश भर में लगातार कह रहा है कि ना इससे रोजगार हो रहा है, ना इससे आंकड़ों में कुछ परिवर्तन आ रहा है। हकीकत क्या है वो आपसे ही जानना चाहते हैं। जी की उपस्थिति में, देवकीनंदन जी की उपस्थिति में मैं इस बात के साथ कह सकता हूँ कि ये सांस्कृतिक उन्नयन का काल,
जब देश के सारे तीर्थ क्षेत्रों का विकास हो रहा है और विकास भी विरासत, हम विरासत को सहेजते हुए कैसे विकास के मार्ग से अर्थव्यवस्था के साथ उसको जोड़ सकते हैं, उसका उदाहरण अभी चिदानंद जी ने दिया कि कैसे गोवा में 3 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद से और 10 करोड़ पर्यटक पहुंचे। देखिए, हज और उम्रा करके सऊदी अरब की कुल जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का 7% योगदान केवल हज और उम्रा देता है। यानी तेल और गैस के बाद जो सबसे ज्यादा उनको आय प्राप्त होती है वो हज और उम्रा से होती है। ये विजन बदला है आज कि हमने अब भारत के जो तीर्थ स्थल है, भारत के जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के केंद्र है, हमने उसको विकास के साथ जोड़ा है, हमने उसको अर्थशास्त्र के साथ जोड़ा है। हमने आज वहां पर चौड़ी सड़कें बनाई हैं। जब दिव्य भव्य कुंभ आयोजित करते हैं तो कैसे अर्थव्यवस्था का एक पहिया उसके साथ घूमता है, उसके साथ विकास की एक नई इबारत लिखी जाती है, जिस पर तमाम सारे सवाल अंशुल जी उठा रहे हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि भारत की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत के केंद्र थे उनको भुला दिया गया था। ये गुलामी का जो मालिन्य था ना, इस गुलामी के मालिन्य के कारण हमने अपने जो जितने सकारात्मक ऊर्जा नीति थी, हमने उस सकारात्मक ऊर्जा के केंद्रों को पूरी तरह से नेपथ्य में ढकेल दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में सोमनाथ मंदिर का कायाकल्प करना हो या 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और जिस तरह का भव्य दीपोत्सव हुआ है, ये दीपोत्सव एक कहानी लिख रहा है कि कैसे अंधकार चारों तरफ छाया हुआ था और उस दीपोत्सव के, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगातार नाम दर्ज हो रहा है, इससे एक प्रकाश फैलाने का काम किया है। चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल लोक का निर्माण हो, ये निर्माण केवल भक्ति के नाते नहीं है, केवल इसको कोई कहे कि ये हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये जीवन पद्धति के साथ जुड़ते हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ये भारत की पहचान को बढ़ाने का काम करते हैं, ये आत्मगौरव बढ़ाने का काम करते हैं, ये स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं। और कोई भी मुल्क, कोई भी राष्ट्र प्रगति तभी कर सकता है जब वहां के नागरिक स्वाभिमान से युक्त हो, तभी वो विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और जिस तरह की बातें नकारात्मकता के फैलाने की कांग्रेस हो या तमाम विपक्षी दल हो ये कर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि अपने शासनकाल में आपने कितने लोगों को पक्के मकान दिए हैं। हमने आज अगर मंदिर को ठीक करने का काम किया है तो 3 करोड़ 7 में लोगों के पक्के मकान भी बनाए, 11 करोड़ हमने शौचालय भी बनाए, 6 करोड़ घरों में नल के कनेक्शन भी पहुंचाए हैं, 5 लाख का बीमा देकर के आयुष्मान भारत के तहत हमने 3.5 करोड़ लोगों का इलाज भी मुफ्त में कराने का काम किया है। भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने आज दरिद्र नारायण की सेवा के साथ में नारायण के प्रति लोगों के भाव को जागृत किया है और इसके कारण से भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया भी घूम रहा है। भारत की आज दुनिया भर में एक साख भी मजबूत हो रही है। आज जब अयोध्या में रामलीलाएं हो रही है तो दुनिया भर के कई देशों में रामलीला का मंचन होता है, उन रामलीलाओं का मंचन अयोध्या में हुआ है। इस बात को शायद मुझे लगता है विपक्षी दल के लोग समझ नहीं पा रहे कि वो भारत का वो आकर्षण जो दुनिया को आकर्षित करता है, जिस पर दुनिया गर्व करती है, भारत में आत्महीनता के बोध में उसको जगह देने का काम किया था। वो आत्महीनता का बोध आज प्रधानमंत्री ने खत्म किया है और स्वाभिमान से लोगों को युक्त करने का काम किया है। मैं मानता हूं ये एक ऐसी सराहनीय पहल है जो लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम कर रही है। ठीक है फरहान साहब, अगर आस्था के साथ अब विकास को जोड़ा जा रहा है, जो काम पहले नहीं हुआ था वो अब हो रहा है, सोच में एक बदलाव आया है और सामर्थ्य की अब बात हो रही है कि भारत कितना शक्तिशाली है अपने सामर्थ्य को लेकर, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सभी सम्मानित पैनलिस्टों को प्रकाश पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी दूरदर्शन के दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब अयोध्या से निकल के वन की ओर जा रहे थे वनवास पर, तो उनसे माता सीता ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूं, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप चलना चाहती हैं तो चले मेरे साथ। 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने अपने साथ माता सीता को रखा, मतलब एक दुख की घड़ी थी। पूरी अयोध्या रोई जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भगवान राम बनकर नहीं लौटे, तब तक पूरी अयोध्या रोती रही। उनके विलाप में उनसे इतना प्रेम था लोगों को। और अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी, आपने वचन दिया था माता कैकेयी को, मैंने थोड़ी नहीं दिया था। वो चाहते कर सकते थे। आज के युग में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपने बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घर से निकाल के बेघर कर दे रहे हैं, मगर नहीं, वो इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जब वो वन की ओर गए और वन से जब प्रस्थान करके यहां अयोध्या फिर लौटे तो वो भगवान श्री राम कहलाए। अब मैं एक बात कॉमन रही, उसमें तमाम चीजें रही, बहुत लोग विश्वविख्यात हो गए, जैसे निषाद राज
माता अहिल्या को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, ने मुद्दा- अपना खाली मुद्दा क्या स्पर्श है? किया। फरहान साहब सुन का लीजिए, क्या मुद्दा? हाँ। मैडम आप देखिए, सब ने बोला, आप थोड़ा धैर्य से मुझे भी सुन लीजिए ना। हाँ, ठीक है, चलिए, मैं क्योंकि रामायण पे यहाँ पे हम नहीं वो कर रहे हैं चर्चा, लेकिन देखिए खैर, हम हाँ। देखिए हम नहीं, रामायण पे चर्चा नहीं है, मुझे पता है, मैं जो बात बताना चाह जी, रहा हूँ जी, आपको, जी। यहाँ इतने विद्वान बैठे हैं, सबको कंठस्थ है नहीं, ये तो रामायण अच्छा की, है कि गीता की। दिवाली पर हम ठीक है। राम जी हाँ, तो आप ये मर्यादा बताइए, अगर- पुरुषोत्तम और सुन भगवान लीजिए, राम के बारे में और चर्चा अगर- करें, एक अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ हाँ, कुछ तो और चर्चा अगर कर रहे थे। जी। नहीं चर्चा करें, अगर एक मुसलमान इस बारे में चर्चा कर रहा है, उनके आचरण के बारे में बता रहा है, उनकी तमाम चीजों को बात बता रहा है, तो और अच्छी बात ये मानी भारत जाती की चाहिए। खूबी है, भारत की हाँ, खूबी ये है भारत की फरहान खूबी साहब, ये। है। अब मेरी बात, हाँ, अब मेरी हाँ। बात तो सुन लीजिए मैडम, जी। मैं ये बात कहना चाह रहा था। उसके बाद वो वन में गए, माता सीता का रावण ने हरण किया, सारी चीजें हुई, एक मतलब वो लीला थी। मगर आप एक कॉमन चीज देखिए, चाहे वो राज्य सिंहासन पर बैठने का क्षण रहा हो, और चाहे क्या नाम है वन में वनवास काटने का टाइम रहा हो, उन्होंने माता सीता को साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने माता सीता का साथ नहीं छोड़ा। आज क्या है, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं चलते। अरे सर, हम कहाँ बात कर रहे हैं, अरे इसका सुन लीजिए, विकास से अरे क्या सुन लीजिए, मतलब सुन है लीजिए। फरहान अरे साहब? मेरी बात- इस अच्छा, मुद्दे अब का मेरी इस बात- मुद्दे से मैडम, क्या मतलब है फरहान अरे साहब? मैडम, इस पर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं, और ये मुद्दा कहाँ से आता है? उनके अरे ये मुद्दा करते हैं। ये मुद्दा ये कहाँ मुद्दा पर नहीं है? है। ये दुर्भाग्य कौन अच्छा, ये मुद्दा बना रहा है बताइए, इसको? ये मुद्दा नहीं है। कर पाते और ऐसी ऐसी अच्छा, नहीं, ये मुद्दा नहीं है। चाहते हैं। अच्छा, ये मुद्दा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखते, ये मुद्दा नहीं है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। ये किस लिए मुद्दा है? अच्छा, बिल्कुल मुद्दा है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम देश के सामर्थ्य की बात कर रहे विकास, हैं। ये भी एक मुद्दा है, नारी सम्मान का मुद्दा है, ये नारी सम्मान का मुद्दा है। ये आप राकेश त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ध्यान से, आप मुझे भी सुनिए ना। 3 तलाक का था, जिस 3 तलाक के हाँ, नारी सम्मान के नहीं, ये भी मुद्दा है नारी सम्मान का, और प्रधानमंत्री ये भी नारी सम्मान का मुद्दा है। देश के प्रधानमंत्री जी अब नहीं, देश की जनता को बताना नहीं, पड़ेगा। फरहान साहब मुद्दे पर आइए, फरहान नहीं, साहब मुद्दे मैं पर मुद्दे पे आइए। हूँ। फरहान मैं मुद्दे साहब, पर हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि आज हम इस तरह के मुद्दों पर बात अच्छा, ना करें। चलिए। ये क्या मुद्दा है? आज हम विकास की बात कर रहे हैं, हम देख अच्छा, रहे चलिए, हैं कि ठीक है। देश के सामर्थ्य की बात हो रही है, आस्था अच्छा, के चलिए, साथ ठीक है, देश के जोड़कर विकास की प्रधानमंत्री बात हैं। हो रही है, नहीं, तो हम इस नहीं, मुद्दे ठीक पर है, बात करते हैं। चलिए। अच्छा, सुनिए, हाँ। सुनिए मैडम, जब मैं ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता को बड़ी बुरी लगी बात मेरी, ये नारी सम्मान का मुद्दा था, ये भी ना उठाया जाए, देश के प्रधानमंत्री से ये भी ना पूछा जाए कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते। ठीक है, तो क्या नाम है, अरे साबानों के साथ साथ देखिए, जसोला में मैं देश के प्रधानमंत्री जी की पत्नी से मैं 1 घंटा वार्ता किया मैंने। देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के साथ मैंने 1 घंटा वार्ता की है। राकेश त्रिपाठी जी, आपने नहीं की होगी। 1 घंटा वार्तालाप किया मैंने उनसे। फरहान जी, मेरी डिबेट का ये मुद्दा नहीं है फरहान जी, देखिए, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर बहस हमारी हो रही थी। बहुत अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी विद्वान गेस्ट हैं, और इसीलिए हम इस बारे में आज बात करना चाह रहे हैं। क्या केदारनाथ धाम बन रहा है तो उससे आपको आपत्ति है? क्या हमें आस्था कोई के आपत्ति साथ नहीं है, अब तक एक सेकंड, चलिए भाई, चलिए एक एक करके मैं सुन लीजिए मैडम। अगर अब तक धर्म के नाम पर सिर्फ वोट मांगे जाते रहे, वो नेता हमने देखे जो चुनाव में हर मंदिर जाकर मत्था टेक रहे थे, अब अगर पलट रही है राजनीति और उसको पलटने की कोशिश हो रही है, तो किसी को क्या दिक्कत है? सुनिए मैडम, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। उसका एक प्रबल मुद्दा रहा, राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसका एक प्रबल और मुद्दा था काशी कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। उसका एक प्रबल और मुद्दा था कि गंगा को निर्मल बनाना। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, इन्होंने इससे पहले भी कुंभ किया है, स्वामी जी रहे, इन्होंने भी कुंभ किया। आज की डेट में चले जाएं प्रयाग में और मां गंगा के जल को अपने उठाकर देखें और क्या है उसकी धारा और उसका जल का क्या है स्वरूप, ये देखें। वो निर्मल नहीं किया है। ठीक है, सुन लीजिए, देखिए गंगा जी की क्या स्थिति है। अरे मेरी बात आप सुनिए। ठीक है, आपने बात रख दी फरहान साहब, आपने बात रख दी फरहान साहिब, आपने बात रख दी। अब जो गंगा आरती के लिए विश्व विख्यात हैं, फेमस हैं, जिनके घाट पर सब लोग जाते हैं ना, जरा उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी चिदानंद जी, क्या जो बात यहाँ पर फरहान साहिब कर रहे हैं स्वामी जी, वो बात सच है? पैरामीटर्स पर बात कर लेते हैं। विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर लगभग 150 देशों के लोग आते हैं और गंगा के तट पर आरती करते हैं। गंगा का जो स्वरूप अब है, गंगा की जो निर्मलता अब है, पहले हम लोग को इतनी पीड़ा होती थी। जब भी मैं बाहर से लौट के आता, नदियों में जब देखता था कुछ बहते हुए, बहुत पीड़ा होती थी।
और वो पीड़ा प्रेरणा बनी। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से इस मुद्दे को लिया, नदियां पहले भी बहती थी, नदियां बाद में भी बहेंगी, लेकिन भैया देखो, हम 21वीं सदी में, एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत कुछ परिवर्तन की बयार बह रही है, उसमें हम लोग बहने लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस गंगा के तट पर आज इतना सुंदर प्रवाह है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हाँ, कहीं प्रवाह नहीं सर, गंगा का जल क्या पीने योग्य है प्रेजेंट टाइम? मैं एक एक करके स्वामी जी, माँ गंगा, देखिए स्वामी जी, स्वामी जी क्षमा प्रार्थी हूँ, स्वामी जी क्षमा, नहीं ऐसे बीच में नहीं, लेकिन सभी लोग वेट कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। स्वामी जी चलिए एक मिनट, स्वामी जी क्षमा प्रार्थी हूँ आप साहब, मौलाना साहब या जो भी आप हैं, सुनिए, ऐसा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं गंगा के तट पर रोज जल पीता हूं, रोज आचमन लेता हूं, निश्चित रूपेण आप जल यहाँ पी, हाँ, आप प्रयागराज की अगर बात कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूपेण थोड़े काफी प्रयास हो रहे हैं, वहां भी आगे होगा। स्नान के लिए जल गंगा में सीवर का पानी डाला जा रहा है। अरे सर, आप यहाँ पर हर सवाल करने के लिए नहीं है ना फरहान साहब, मैं सवाल करने के लिए बैठी हूँ, मैं कर रही हूँ सवाल, आप सिर्फ, मैं अगर पूछ रही हूँ कुछ तो उनसे बात करने दीजिए। एनीवेज, मैं जरा एक बार देवकी नंदन, ठीक है स्वामी जी, मैं आती हूँ आपके पास, देवकी नंदन जी के पास में, एक सेकंड स्वामी जी, आ रही हूँ आपके पास। देवकी नंदन जी, अब क्योंकि वृंदावन कॉरिडोर की भी बात हो रही है, वहां पर भी उन्हीं तंग गलियों के बारे में पहले जब बात होती थी काशी विश्वनाथ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से बदलाव जो है भव्य और दिव्य मंदिर के तौर पर सामने आएगा, इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा और सीधे अब गंगा जी से जल लेकर महादेव पर वहां अर्पित किया जा सकता है। इस बदलाव के साक्षी हम सभी लोग हैं और आप भी हैं। जो बात यहां पर फरहान साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने तो उनकी आवाज सुनी भी नहीं ढंग से, इसलिए मैं उनके बात का जवाब नहीं दूंगा, पर आपका प्रश्न मुझे पूरा मिल गया है। और आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये दूंगा कि जब भी विदेशों से बाहर के लोग आते हैं, वो सब वेल सेटेड लोग हैं, वो जब भी भारत आते हैं, उनकी एक मनोपली होती है कि हम भारत में जाकर उन तीर्थों में जाएंगे जहां भगवान श्री राम आए, जहां भगवान श्याम सुंदर आए, जहां काशी विश्वनाथ है, जहां केदारनाथ है। अब हम उन प्लेसों को जाके देखेंगे। अब उन प्लेसों में अगर आकर्षण हम लोग और उत्पन्न कर देंगे तो बहुत बड़ा अर्निंग पॉइंट, वहां अगर दर्शनार्थी आते हैं तो मुझे पता है रिक्शे वाले को भी धन मिलता है, उसकी अर्निंग होती है, फूलमाला वाले को अर्निंग होती है, उसकी अर्निंग बढ़ती है, वहां पर जो दुकानें वाले होते हैं उनको अर्निंग मिलती है, वहां होटल धर्मशाला जितने भी लोग हैं, इन लोगों को बिजनेस का प्रॉब्लम है तो तीर्थों में जाके अपने होटल्स बना सकते हैं, वहां लोग आकर रुकेंगे, वहां लोग उनको बिजनेस, फिर होटल में धर्मशालाओं में लोगों को जॉब मिलती है। बहुत सारा, देखो उनके यहाँ कनाडा में चले जाओ, नागरा फॉल्स छोटी सी जगह है, एक झरना बह रहा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड लोग वहां जाते हैं और वो कितना अर्निंग पॉइंट बना दिया। हमारे यहाँ तो केदारनाथ है, हमारे यहाँ बद्रीनाथ है, हमारे यहाँ जगन्नाथ है, हमारे यहाँ काशी है, हमारे यहाँ मथुरा है, हमारे यहाँ अयोध्या है, कितने प्लेसेज में बता दूं जहां लोग जाना चाहते हैं। पुष्कर है, वहां लोग जाना चाहते हैं। पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है भारत, और उसकी अगर विकास अब तक क्यों नहीं, पहला प्रश्न तो यह है, अब तक तीर्थों का विकास क्यों नहीं किया गया, पहला प्रश्न तो यह है। अब अगर हो रहा है तो हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए। पहले शायद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये सनातनियों का विषय है, ये लोग करेंगे, अगर हम तीर्थों का विकास कर देंगे तो फिर इसमें हम सेकुलर नहीं रह जाएंगे। लेकिन आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन तीर्थों को भी आगे बढ़ा रहा है। तीर्थों को आगे बढ़ाने का मतलब है कि पूरे विश्व में भारत की छवि को निखारना, क्योंकि पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो बैठे हैं उनको किसी को भी ऐतराज होना चाहिए, बल्कि हमें प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए कि कैरी ऑन, आप कीजिए, हम आपके साथ। ठीक है डॉक्टर अंशुल, ये सवाल क्योंकि आप ही से है, अभी तक अगर किसी चीज की कमी रह गई थी तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या? क्योंकि ताजमहल से ज्यादा, चलिए हम पर्यटन की ही बात करते हैं, धार्मिक पर्यटन जो देश में लगातार फल फूल रहा है, केदारनाथ में इतना सब कुछ तहस नहस होने के बावजूद अब वहां पर भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, और उसकी वजह क्या है वो भी सब जानते हैं। अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर ही अब महादेव के दर्शन करने के लिए, उसको देखने के लिए ताजमहल से कई गुना ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो क्या इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा? क्या इससे रोजगार वहां के आम लोगों का नहीं बनेगा? और जब प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल का आह्वान कर रहे हैं तो क्या उससे बात आगे नहीं बढ़ेगी? देखिए, आप ये तुलना ही गलत है। ताजमहल से ज्यादा जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, ये मत भूलिएगा रीमा जी। यहाँ पर ये हमारा बहुधर्मी देश है, यहाँ पर बहुत सारे धर्म है, 8 मुख्य धर्म हैं,
और उससे ज्यादा जो आदिवासी हैं, जो यहाँ आदिवासी समुदाय हैं, उनके अपने अपने धर्म होते हैं। तो ये मत भूलिएगा कि हमारी सबसे बड़ी विरासत ये है कि धर्मों का एहतराम कैसे किया जाता है, दूसरे धर्म को सम्मान कैसे किया जाता है। दुर्भाग्य ये है, और दिवाली के दिन ऐसा कहना पड़ रहा है कि इस सरकार के आने के बाद धर्म का राजनीतिकरण हुआ है और व्यापक रूप से हुआ है। ये देखिए, यहां पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, आप अच्छी तरह जानते हैं जिस तरह धर्म के नाम पे यहां पर नफरत फैलाई जा रही है। और देखिए, आप एक तो सबसे पहले धर्म और विकास को आप ये जो इसका मिश्रण कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मेरे को बहुत बड़ी आपत्ति है। धर्म एक जगह होता है, धार्मिक जो पर्यटन होते हैं वो एक दूसरी जगह होता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आप सुविधाएं बढ़ाइए, आप सुविधाएं जरूर बढ़ाइए, मेरी बात रखने दीजिए। नहीं, इनको आप अलग कैसे कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। मेरा पर्यटन और धर्म को आप अलग करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आपने कहा कि वोट बैंक अब हो रहा है, तो जब इफ्तार पार्टी घर पर दी जाती है, जब इस तरह से तस्वीरें सामने आती थी, तब भी तो किसी एक धर्म के साथ थी, तो हर धर्म के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर। देखिए, अपने शब्दों पे गौर करिए। आप फिर इधर से उधर बात कर तुलना की जा रही है, जैसे ये यहाँ के भाजपा के सियासतदान करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और शमशान और इसकी बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं, और भारत जोड़ो यात्रा जो अभियान हमने शुरू किया था, वो इसी के लिए है कि यहाँ जो नफरत है, जो प्रतिशोध की राजनीति फैलाई जा रही है, आपसे छुपा तो गया नहीं। यहाँ पर इतना सामाजिक तनाव है, तो ये कोई बात ये पहले था इस तरह से जो निकाला गया है यहाँ पर? तो ये सब बात किसी से छुपी थोड़ी है। हम कहां कह रहे हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, ये एक अहम हिस्सा है इस मुल्क का। यहाँ पर ये धर्म आस्था होती है, श्रद्धा होती है, तपस्या होती है, आराधना होती है। यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि सबको यहाँ पर ये वो शक्ति है, ये इजाजत है, ये अधिकार है कि जो उनका धर्म है उसका वो तपस्या करे बिना हिचक के। लेकिन वहां पर कौन रोक रहा है सबको धर्मों का पालन करने से? किसने रोका है? कोई नहीं रोक रहा है। मैं ये कहा कह रहा हूं, ये सवाल ही नहीं है कि किसको रोका जा रहा है। डॉक्टर बात कर रहे हैं जी, आप रीमा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बात करें प्रश्न पूछिए। नहीं, आप प्रश्न आप पूछते रहिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं आपसे पूछूंगा पर आशुतोष जी, हकीकत की बात अगर करें, आशुतोष जी, एक क्वेश्चन है मेरा सिर्फ। मेरी बात सुन लेते हैं डॉक्टर अंशुल। नहीं, बीच में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं, मैंने किसी का नहीं किया था। आप मेरी बात देखो, 10 सेकंड आप ही से क्वेश्चन कर रहा था। नहीं ठीक है, आप करते रहिए क्वेश्चन। मुझे आपसे कई सवाल हैं, फिर बाद में करते रहेंगे। ये तो फिर अनंत एक तरह से विवाद हो गया ना। नहीं, आपने कहा कि आपको उनकी बात पर आपत्ति है, बहुत आपने उनकी बात पर आपत्ति जाहिर की, इसलिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके बताइए। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब आपने कहा कि सभी धर्म बराबर हैं। ऑब्वियसली इस देश में आज भी मैं खुद भी सभी धर्मों का बराबर रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन सभी धर्म बराबर हैं, लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं के मंदिरों का पैसा सरकार। अरे छोड़िए ना, ये फिर आ गए हिंदू मुस्लिम पे। मेरी बात तो सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे प्रश्न सुन लीजिए, जिस दिशा में प्रश्न सुन लीजिए जा रहा है, मुझे परेशानी है, तो इसलिए आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, फिर आप कहते रहिएगा। बहुत वक्त आपको मिलेगा। रीमा जी, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे? नहीं, वो आप प्रश्न सीधा पूछिए ना, आप फिर आ जाते हैं उसी बात पे। पूछ रहा हूं कि एक विवाद पे आ जाते हैं। हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप धर्मों की बात कर रहे हैं। सुन लेते हैं, एक मिनट सबकी बात सुन लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास। मैंने अच्छी तरह सुनी। राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। देवकीनंदन जी क्या उनका पॉइंट क्या है वो तो सुन ले। उनका पॉइंट क्या है मेरे को रखने दीजिए ना। पॉइंट की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो जो गरीबी दर है वो कैसे नीचे सुन लेते हैं। एक मिनट के लिए मैं आपसे नहीं कर रहा, रीमा जी मैं आपसे कर लेता हूँ। मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ। बोलिए। नहीं, मैं आप इन्हीं से करूंगा, आपसे अब करूंगा नहीं, क्षमा करना मुझे, मैंने पूछ लिया आपसे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आजादी के बाद सभी धर्म बराबर थे, तो सभी धर्म अगर बराबर थे तो सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों का पैसा ही सरकार क्यों लेती रही? अच्छा होता मस्जिदों का भी ले लेती, चर्चों का भी ले लेती, ऐसा फिर आ गए ना उसी बात पे। आप कानून बना लेते। ऐसे मौके, ऐसे शुभ अवसर पर आजादी आप आ गए ना 75 कि विवाद हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा प्रश्न आपसे नफरत मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए ना प्लीज।
नहीं, मैं आपकी बात नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं। आप अपनी बात रखने हैं, उसका आपको मौका मिलेगा। अरे भाई, वो प्रश्न नहीं पूछ रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं डॉक्टर अंशुल। मेरा प्रश्न बात रख रहे हैं, सर, उनकी बात तो सुन लीजिए ना, उनकी बात। उनको मौका इस फोरम पर सबको बोलने का हक है, उनको भी बोलने का हक है ना, उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं, तो मैं अपनी बात बिना रखे उनको बात, अच्छा आप अगर ये चाहती है तो कर लीजिए, फिर आप रख लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा, मैं बाद में बोलूंगा, आप रख लीजिए, आप रख लीजिए। यही तो मैं कह रहा था। मैं कहां पर, मैं सबको सम्मान करता हूं। हम दर्शकों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर मैं सबका सम्मान कर रहा हूं। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगी, क्योंकि आपने ये आपने कहा था कि आपने सब धर्मों की बात शुरू की ना, आपने सब धर्मों की बात शुरू की, इसलिए वो जवाब दे रहे थे। बहरहाल चलिए जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं उन पे जाऊंगी। जल्दी से क्या डॉक्टर अंशुल, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो आर्थिक जो दुर्दशा है, जो आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, जो गरीब हैं, जो गरीबों की दिलों की धड़कनों को समझते हैं, वो कहां पर हैं वो लोग, वो सियासतदान कहां हैं? क्यों हमारा जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ता चला जा रहा है? वही तो हम जानना चाहते, कहां है वो लोग? सियासतदान तो ये सरकार 70 सालों से देश जहां पर है, कहां है वो नेता? 8 साल में जो हुआ है वो तो बात करिए। 70 साल में जो हुआ सो हुआ, उसकी बहस हो सकती है, आप जरूर करिए उसकी बात, छोड़िए नहीं। लेकिन जो 8 साल में हुआ है, जो हमारा विकास दर जो गिरता चला जा रहा है, पहले 8% था, अब लुढ़क लुढ़क के वो कम होता जा रहा है। गरीबी की रेखा के अंदर जो लोग हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुल, हम फिर उसी मुद्दे पर पहुंच गए हैं, वो मुख्य सवाल है। मैंने इसी का आपको जवाब दिया था डॉक्टर अंशुल। ठीक है, मैंने आपकी बात अब सुन ली डॉक्टर अंशुल, इसी का जवाब मैंने आपको दिया था, क्योंकि हम फिर उसी मुद्दे पर घूमकर आ रहे हैं। मैंने आपसे यही पूछा था कि जब केदारनाथ धाम बनता है, रोपवे बनता है, वहां इतने सारे श्रमिक लगे हुए हैं काम पर, उनको क्या रोजगार नहीं मिल रहा? वोकल फॉर लोकल से जुड़े हुए लोग, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं दिवाली पर जो लोकल लोग हैं उनके साथ दिए खरीदे जाए, उनसे दिए खरीदे जाए, तो क्या उनके पास कुछ रोजगार नहीं आ रहा है? क्या उनको कुछ पैसे नहीं मिल रहे? ये तमाम ऐसी बातें। बहरहाल राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ही की बात का जवाब देना चाह रहे हैं। वो एक बुनियादी समस्या है, दिवाली पे आके वो सुलझा नहीं जाएगी। ठीक है राकेश जी देखिए डॉक्टर अंशुल जी, मैं बहुत विनम्र अनुरोध के साथ कह रहा हूं और मोदी जी की उपस्थिति में देख रहे हैं, भारतीय जीवन दर्शन को पहले जानिए और समझिए। भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय जीवन दर्शन को आप अच्छा, मैं जानता ही, इसीलिए आप ही जानते हैं, आप इसीलिए और कोई नहीं जानता। अरे सुनो भाई अंशुल जी, इसीलिए आप संकट यही है ना, आप लगातार प्रवचन मत सुनाइए। अरे एक-एक करके बात करते हैं डॉक्टर अंशुल, थोड़ा सा पेशेंस जी। औरों ने तो रखा। चलिए ठीक है, मुझसे ही पेशेंस आप मांग रही हैं। डॉक्टर अंशुल सुनिए, आपने कहा कि भारत में धर्म का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। धर्म क्या होता है पहले समझ लीजिए। राजनीति का धर्म होना चाहिए, राजनीति का धर्म होता है, आप समझिए इस बात को। आप धर्म की राजनीति का मसला नहीं है, राजनीति का धर्म होना चाहिए। तो धर्म आपने पूरी तरह से अधर्म करके रखा था, अधर्म फैला कर रखा था अपने शासनकाल में। जब आप कहते हैं बेरोजगारी, गरीबी को समझिए आप, भुखमरी को समझिए आप, भुखमरी जो फैल रही है यहाँ पर उसको समझिए, जो नफरत फैल रहा है उसको समझिए आप, उसका ग्रहण कीजिए और उस पर कार्रवाई कीजिए, फैलाइए नहीं। राजनीतिकरण से और कुछ नहीं होगा। प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। रीमा जी 2 मिनट बोलने का मौका हमें भी दीजिए। रीमा जी थोड़ा 2 मिनट बोलने का मौका। प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए। दिवाली का एक-एक करके डॉक्टर अंशुल और राकेश जी, जब सोमनाथ का पुनरुद्धार हो रहा था ना, फिर आ गए। प्यार मोहब्बत की बात कीजिए, अमन चैन की बात कीजिए, नफरत हटाने की बात कीजिए। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो मोहताज है, जो महरूम है, उनकी बात कीजिए। इसी वजह से जाएगी क्योंकि आप भारत के मर्म को नहीं समझ पाए हैं। भारत के मर्म को समझिए। अरे सारी गलतियां हैं, आपका अपना बेरोजगारी दर देख लीजिए, अपनी नाकामियों को देख लीजिए, पहचान लीजिए। ठीक है, पहले भारत क्या है, भारत को समझिए। अरे आप ही सब जानते हैं, तभी तो ये हालात हैं, तभी तो ये ध्वस्त हो चुका है ये मुल्क। आप तो सब समझते हैं ना, तभी तो ऐसे हालात हैं। चलिए ठीक है, गरीबी को आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट राकेश जी और डॉक्टर अंशुल, इसी मुद्दे को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और जरा फरहान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर हमने अयोध्या की जो तस्वीरें देखी, अयोध्या पर साल दर साल अब जिस तरह से दिए जगमगा रहे हैं, अयोध्या जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके बारे में आपने इतना अच्छा यहाँ पर पूरा कल्पना के तौर पर जो बताई अपनी बात, उस दौरान और उससे पहले ये तमाम चीजें दिखाई नहीं देती थी। अब अयोध्या अगर जगमगाती हुई दिख रही है,
वहां पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने ज्यादा अब दिए जलाए, कितना ज्यादा जगमग हो अयोध्या नगरी। तो इससे भी किसी को दिक्कत है क्या? और पहले अगर ये नहीं होता था तो इसमें किसकी गलती निकाली जाए? देखिए रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी एक बात के लिए तो उसको मैं मुबारकबाद देता हूं कि धर्म का प्रचार व्यापक पैमाने पर करती है। अरे सर, धर्म का प्रचार बीजेपी नहीं मैं बता, अच्छा ये बताइए इसमें बुरी बात क्या है? हम सभी पर बात कर लेते हैं ना। अभी तो राहुल गांधी की भी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। 2 दिन पहले जब वो मंदिर में गए थे, टीका लगा हुआ है और उसके बाद मंत्रोच्चारण से वो पूजा कर रहे हैं। तो सभी धर्मों की बात कर लेते हैं जरा, और सभी नेताओं की बात कर लेते हैं, किसी एक पर ना जाए। हाँ रीमा जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये दिखाती है कि उनसे बड़ा कोई धर्म का ज्ञाता नहीं है, उनसे बड़ा कोई धर्म का रक्षक नहीं है, उनसे बड़ा कोई राष्ट्र भक्त नहीं है। बाकी जितने भारतीय यहाँ पर हैं, चाहे वो जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाति के हों, वो सब क्या नाम है, दोयम दर्जे के व्यक्ति हैं। अब बात आती दिया खरीदने की कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा के लोगों ने कहा दिया लोकल के लोगों से खरीदा जाए। अरे जाहिर सी बात है कि दिया मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, अर्णव मोदी और ललित मोदी या तो क्या नाम विजय माल्या से खरीदा नहीं जाएगा, क्योंकि अरबों का, लाखों करोड़ों का घोटाला करके देश से गायब हो गए। काला धन। फरहान साहब, वो दिए भी बनाते थे क्या? नहीं, दिया नहीं बनाते, मगर देश का दिया बुझाकर चले गए मैडम, देश का दिया बुझाकर चले गए, अरबों की संपत्ति लेके चले गए। और अगर आपको लगता है कि वो दिया, अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है ना? नहीं, अच्छा ये बताइए, नहीं वो, अच्छा ये बताइए, वो जो आज जो देश का दिए में घी डाल रहा है, वो वही लोग डाल रहे हैं। यही राकेश त्रिपाठी जी आप कहना चाहते हैं? अरबों खरबों लाखों करोड़ों का घोटाला करके चले गए और आज तक उनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं हो पाई। आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। ये आज तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता सकती। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता सकती। समाधान है और पूरी दुनिया देख रही है, भारत की समस्याओं का समाधान कर रहा है। वैश्विक नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ी है, ये भारत की ताकत है, ये भारत की गौरव है, भारत की शक्ति है। फरहान साहब, मुद्दा ये नहीं था। सुनिए, देखिए, सुन लीजिए मैडम, रीमा जी, देखिए भाजपा नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, भाजपा की यही खूबी है कि आपको बोलने नहीं देंगे। मैं तो यहाँ किसी राजनीतिक दल की बात ही नहीं कर रही हूँ। ये बोलने लगे मैं चुप हो गया, हमने कहा जहाँ पर खड़ा है उसकी बात करते हैं। जिस सामर्थ्य की अब बात हो रही है, अगर ये बदलाव आया है तो कुछ क्रेडिट आप देंगे या नहीं देंगे? सुनिए रीमा जी, मैडम, इस बदलाव का कुछ क्रेडिट है? रीमा जी देखिए, रीमा जी आप कौन से बदलाव की बात कर रही हैं? कहाँ है, कौन सा बदलाव है? एक मिनट, अजीत भाई, तो नकारात्मक बदलाव हुआ है। अंशुल भाई 2 मिनट, थोड़ा सा अंशुल भाई 2 मिनट रुक जाइए। बोलिए। ऐसा है रीमा जी, आप जिस सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं मोदी जी का भक्त हो जाऊंगा अगर जिस दिन अर्णव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोगों से काला धन वापस लेकर आ जाएंगे। जो हम देश में का काला धन वहां बंद है, और जो 15-15 लाख रुपए देने की बात करते हैं लेकर आए ना। फिर ये मुद्दा भटक रहा है। सामर्थ्यवान व्यक्ति है मोदी जी, तो लेके आए फरहान साहब, फिर ये मुद्दा भटक रहा है। आप समझ नहीं पा रहे। फिर ये मुद्दा मोदी जी सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं। मोदी, अच्छा ये बताइए, मोदी जी सामर्थ्यवान व्यक्ति है ना? हम संस्कृति की, भारत की बात कर रहे हैं, संस्कृति के साथ। चलिए आप मुझे एक बात बताइए फरहान साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आप ये बताइए, चलिए आपको तीर्थ स्थानों से प्रॉब्लम है या इन नहीं, हमको तीर्थ स्थानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज क्लियर कर दूं, इसके विकास की जो बात हो रही है, इस मुद्दे से अगर हम हट के बात करें, चलिए मैं कर्तव्य पथ पर बात करती हूँ। अब तक जब भी देश में जिन इमारतों की बात होती थी, वो इमारतें वही थी जो अंग्रेजों के टाइम से ब्रिटिश राज में बनाई गई, उन्हीं की वाहवाही होती थी। कर्तव्य पथ पर अब अगर भारत चल रहा है और अपने बलबूते, इसी को सामर्थ्य अगर हम कह रहे हैं, कॉरिडोर का अगर भव्य दर्शन और भव्य तस्वीर दिखाई देती है जिसको देखने के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं, तो वो सामर्थ्य है भारत का या नहीं जो अब दिखाई दे रहा है? देखिए, हकीकत बात है कि सामर्थ्य है कि काशी से लेके प्रयागराज तक और अयोध्या तक हजारों की तादाद में मंदिरें उड़ा दी गई जेसीबी से। लोग रात में दर्शन किए हैं और दिन में जब उठे देखा तो मंदिर नहीं है। 1-2 प्रमाण नहीं,
1236 मंदिरों का प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं झूठ बात करूं, राकेश त्रिपाठी जी मेरे खिलाफ मुकदमा करा दें। इसके अलावा आप गूगल कर देखिए, न जाने कितने शिवलिंगों को खंडित करके यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उठाकर ऐसे फेंक दिया रेवड़ियों की तरीके से। यही सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बाद सुन लीजिए मेरी बात को, एक मिनट प्रकार से भड़काने की पूरी दुनिया मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात। दिव्य लोक बना है, पूरी दुनिया हजारों की तादाद में मंदिरों को गायब कर दिया, खा गए मंदिर को, और मंदिर को खा गए, वो पुजारियों को बेरोजगार कर दिया। उसके बाद यहाँ बैठ के धर्म की बात कर रहे हैं। ये व्हाट्सएप केदारनाथ का कैसे कायाकल्प हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है कि सोमनाथ का कैसे कायाकल्प हुआ है, पूरी दुनिया। अरे मेरी बात, हजारों की तादाद में मंदिरों को तोड़ दिया, जितना सुनिए, हजारों की तादाद मुगलों के बाद पूरी दुनिया। फरहान साहब, एक तो फरहान साहब अगर हम कुछ बात यहाँ पर मंच पर किसी पर रखते हैं ना, तो उसके सबूत लेकर सामने आने चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कोई वीडियोस हैं, कोई सबूत है, उसके फैक्ट चेक करके आप आए हैं, तभी उस पर बात करें। क्योंकि इस तरह से जो वायरल वीडियोस हैं, जो व्हाट्सएप पर जो वायरल वीडियोस चलते हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। चलिए, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस पर चलती हैं, उनके प्रवक्ता बोलते होंगे। मैं कह रहा हूं राकेश त्रिपाठी जी से, अगर मेरी बात गलत हो तो वो मेरे खिलाफ मुकदमा कल की डेट में करवाएं, और अगर मेरी बात सही है तो ये बताएं कि वो मंदिरों को क्यों तोड़ दिया गया। हजारों की तादाद में मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंगों को खंडित करके फेंक दिया गया। आज उन मंदिरों के पुजारी बेरोजगार टहल रहे हैं। काशी कॉरिडोर में उनको देंगे जगह, काशी कॉरिडोर में उनको देंगे बैठने की जगह। वो अपनी छोटी सी मंदिर बनाकर, वो अपना क्या नाम है, आक्रांताओं के वंशज हैं, और इसीलिए इनको, हाँ, मुगल आक्रांताओं के हम वंशज हैं, और आप बिना वंशज हुए आपने मुगल आक्रांताओं वाला काम किया। कोशिश करिए भड़काने की, आपके किसी भड़काऊ बयान में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आज देख रही है कि आध्यात्मिक, पूरा हिंदुस्तान ने देखा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में 5 वर्षों में सुधारने का काम ठीक है, ठीक है, किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका जवाब स्वामी चिदानंद देना चाह रहे हैं। स्वामी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनके सवाल पर, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस तरह ये वीडियो सामने आए थे, और उसके बाद सरकार की तरफ से भी बयान आ गया था, पुजारियों की तरफ से भी बयान आ गया था। तो इसलिए ऐसी वायरल वीडियोस पर हम चर्चा ना करें। जी चिदानंद जी। फरहान साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ। जी, हम लोगों ने एक यात्रा, सम्मान से आपकी बात सुन रहा हूँ जी, एक यात्रा की। आप जानते हैं जमीयत उलेमा हिंद के बड़े काबिल एतराम हमारे मौलाना महमूद बंदी साहब के साथ 1000 मदरसों, पब्लिक प्लेसेस में, स्टेशंस और हॉस्पिटल, सब में हम लोगों ने एक यात्रा की, जहां पर ट्री प्लांटेशन का काम हुआ और वाटर, सेव वाटर का प्लान हुआ। मैंने उनसे एक बात कही और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। मैंने उनसे कहा, क्यों ना हम लोग शक से, शिकवों से अगर हम बात करते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। एक सकारात्मक, जिसकी बात आप कह रहे हैं, एक पॉजिटिव शुरुआत करें, और वो पॉजिटिव शुरुआत हुई। मैं जब देवबंद में था, मैंने वहां एक बात उठाई। मैंने कहा कि आइए मिलकर एक नई शुरुआत करें। तो तुरंत हमारे मौलाना महमूद बंदी साहब ने कहा, बहुत आलिम हैं वो, उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, हम इबादत तो साथ साथ नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब, क्या हम हिफाजत साथ साथ कर सकते हैं? इबादत नहीं कर सकते, लेकिन हिफाजत तो कर सकते हैं। अपने वतन की हिफाजत करें, अपनी मिट्टी की करें, अपने पानी की करें, अपने नदियों की करें, मिलकर करें। ये नदियां किसी एक की नहीं होती हैं। गंगा जी ने कभी नहीं कहा कि मैं केवल श्यामलाल का खेत को सींचूंगी और सलीम मोहम्मद के खेत को नहीं सींचूंगी, या साइमन या सोहन सिंह के खेत को नहीं सींचूंगी। गंगा जी ने तो जो सामने आया, जिसका खेत सामने आया, उसको सींचने का प्रयास किया। मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं। मेरे पास लोग पूरे, आज भी 25-26 देशों के लोग मेरे पास से गए हैं। वो लोग जब आते हैं, अब जो भारत के इस नए नक्शे को, नई तस्वीर को देखते हैं और नई तस्वीर में झांकते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हम भी 21वीं सदी में पहली बार हमारे पास एक व्यक्ति मोदी जी के रूप में, एक सशक्त नेतृत्व के रूप में सामने आए हैं। आज भी मैं रेटिंग देख रहा था, पूरे वर्ल्ड में कितनी माइनस रेटिंग जा रही है पूरे वर्ल्ड में। ये यूएस की मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आज की, और उसमें कई सब जगह माइनस 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 जा रहा है। और मोदी जी के लिए
प्लस जा रहा है। अच्छा अच्छे स्वामी जी, लोग- मैं आपकी बात का सिर्फ छोटा सा उत्तर दूंगा स्वामी जी। साहब केवल एक मिनट। फरहान अच्छा, जी, जी। फरहान जी, नहीं इस तरह सवाल जवाब वो- नहीं, एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि नहीं, अब हाँ। नहीं, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं ना। देवकी नंदन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पर स्वामी जी, सुनिए रीमा फरहान जी, इतना समय नहीं है मेरे एक पास, सेकंड, फरहान जी इतना समय नहीं है। एक सेकंड महाराज फरहान जी साहब, स्वामी सुन जी रहे। की बात फरहान साहब सुन चलिए रहे हैं। जल्दी से बहुत अच्छे जल्दी सुन से रहे हैं। फरहान जी। साहब कहते हैं कि अच्छे लोग होते हैं ना, और अच्छी किताबें धीरे से समझ में आती हैं। फरहान साहब, ठीक है फरहान जी, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं देवकी नंदन जी के पास जाना देखिए चाहूंगी। हाँ। स्वामी जी मैं आपका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। उसका पीछे कारण ये है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है, आप एक सच्चे संत हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। मगर मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा आज की डेट में साफ नहीं है। मुझे अपनी गंगा अरे सर, मैया हम फिर को गंगा का पर जो आ गए। जल है मैं उसको जरा निर्मल कॉरिडोर करना है। मैं कुछ और बात करना चाह रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ, देवकी नंदन जी, ठीक है फरहान जी, मैं देवकी एक बात नंदन जी, कहूं, जो अगर रीमा बात जी- मैं आ रही हूँ डॉक्टर अंशुल, लास्ट में आप ही के पास आऊंगी। देवकी नंदन जी, जो बात यहाँ पर फरहान साहिब उठा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब प्रधानमंत्री श्रमजीवियों से मिलते हैं, सिर्फ केदारनाथ धाम में ही नहीं, बल्कि जब हमने देखा कि उन्होंने चरण भी धोए और उसके बाद उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठ के लंच किया काशी विश्वनाथ में, तब किसी का धर्म नहीं देखा जाता। तो फिर ये धर्म कहां से बीच में आ जाता है? क्योंकि जो भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जिनको भी रोजगार मिल रहा है, वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। तो फिर ये राजनीति इस पर कब तक और क्यों? रीमा जी देखो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैं और किसी से कोई, क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा किया तो मुझे उत्तर भी ऐसा ही देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और प्लीज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, कोई बुरा मत मानिएगा, मैं आप सबसे कुछ नहीं कह रहा हूं। आप देखिए क्या होता है कि वर्कर जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो ठेका लेने वाले होते हैं, जो बिल्डिंग डेवलप करने वाले होते हैं, जो सड़क डेवलप करने वाले होते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारा धर्म ये है और हम ये बनाएंगे। मुझे लगता है कितने ऐसे मुस्लिम्स होंगे जो महाकाल के उस जो वहां पर बनाया हमारी सरकार ने, मोदी जी ने और शिवराज जी ने, उसमें कितने मुस्लिम लगे होंगे, कितने वो वहां पर शिल्पकार लगे होंगे, कितने लोग। और फिर उनका चरण धो के, चरण किस लिए? जब हमने एक कहानी सुनी, हमें नहीं पता कि जब ताजमहल बना, तो ताजमहल जब बना तो बहुत अच्छा बना, फिर वो बन के बोले इनके हाथ काट दो, कोई दूसरा ना बना दे। और एक हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बोले कि क्या हुआ? बोले महाकाल का ये सब सुंदर व्यवस्था की है, इतना अच्छा बना है, क्या करे? बोले इनके चरण धो लें। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय कल्चर है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उन लोगों के चरण धो रहा है जिन्होंने महाकाल को सुंदर बनाया है, जिन्होंने काशी को सुंदर बनाया है। और ऐसे व्यक्तित्व की अगर हम लोग निंदा करें, रही बात राजनीतिक लोग हैं, किसी कोई पक्ष में होगा, कोई विपक्ष में होगा, वो उनका राजनीतिक विषय है, लेकिन इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे सनातन को आगे बढ़ाया और बढ़ाते रहना चाहिए कर्म के साथ। ठीक है डॉक्टर अंशुल, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कर रहा है। काम हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है, अब तक नहीं हुआ तो कम से कम अब हो रहा है। बिल्कुल धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक धर्म को दूसरे धर्म से एक धर्म सम्मान कहां करना से फिर चाहिए, धर्म कहां इज्जत से बीच में आ करे। गया? धर्म नहीं तो कहां किस से? बात का रिस्पेक्ट करना फिर चाहिए? धर्म कहां ऐसे से बीच में आ ऐसे गया? प्रधानमंत्री का जिन्होंने यहाँ की जो दुर्दशा है, जो आर्थिक जो स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, जिस व्यक्ति ने उसका संचालन किया, उसको प्रेज करना चाहिए, उनकी ताली बजानी चाहिए। राकेश जी, हम ये कैसे हो सकता है? राकेश जी से जवाब देकर खत्म करूंगी मैं डिबेट को। राकेश जी, परेशानी है इससे जो आपने देखिए ना, जो जितने भी आंकड़े हैं वो सारे नकारात्मक हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर गरीबी है ही नहीं। देखिए संसद में लोग कह रहे हैं सरकार के कि यहाँ पर गरीबी है ही नहीं, विपक्ष जा रही है। रीमा जी थोड़ा 2 मिनट बोलने का मौका देंगे क्या? विपक्ष जा रही है, रीमा जी मेरी बात रखने समय की बात जा रही है गरीबी को ढूंढने के लिए, समय की बात है। मुझे अब आप सबको यहीं पर शुक्रिया कहना पड़ेगा क्योंकि समय की बात है, समय खत्म हो रहा है। लेकिन ये डिबेट ऐसी है क्योंकि इसमें अभी और भी मुद्दे हैं जो जोड़े जाएंगे आने वाले दिनों में। लगता है कि बात यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि 70 सालों में जो नहीं हुआ, अगर 8 साल में हो रहा है तो जवाब और सवाल उस पर भी बनेंगे। बेहद ही शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत के इस विशेष शो में जुड़े। और इसीलिए ये दिवाली है आस्था वाली के साथ साथ विश्वास वाली और विकास वाली। बेहद शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। और आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से